मित्रों नमस्कार। आज के इस काव्य पाठ के अंत में जीवन के संदर्भ में कुछ प्रश्नों को उकेरती हुई उठाती हुई एक नई कविता लेकर के आए हैं। इस कविता का शीर्षक है एक रात की कथा। यह कविता मेरे काव्य संग्रह मेरी कलम को ना आवाज़ दो से ली गई है। यह कविता सवाल उठाती है जीवन पर। हम जैसा जीवन को सोचते हैं वैसा क्यों नहीं है। जीवन अंधेरे के समान क्यों है। रात जिस तरह से अंधकार से भरी होती है उसी तरह से यह जीवन अंधकार से भरी हुई क्यों है। इस जीवन में जो कुछ भी हम अपना समझते हैं वह अपना क्यों नहीं हो पाता। जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वह हमारे पास टिकता क्यों नहीं। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हमें उससे ही विश्वासघात क्यों मिलता है। इस जीवन में जहाँ जहाँ हम सुख की चाह करते हैं, सुख की कामना करते हैं, वही चीज़ें हमें दुख देती हैं। कवि जीवन को प्रश्न के नज़रिए से अनुभव के धरातल पर देखने की कोशिश करता है कि यह जीवन दिन के जैसा उजला हुआ यथार्थ क्यों नहीं है, ये हमारी पकड़ में क्यों नहीं आता है और यह रात के अंधेरे के समान क्यों है। क्या यह जीवन एक रात की कथा है। आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। सांसों का आना जाना, रुकना ठहरना, सुस्ताना, कभी ठहाका हंसी, कभी रोना गाना पछताना। इस सागर में है क्या अथाह, इस सागर में है क्या अथाह पीड़ा अवसाद की व्यथा। क्या इस जीवन में केवल दुख ही है, पीड़ाएं ही हैं, व्यथा ही है। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। अलसाए नैनों में अब तक जवां नहीं हो पाए सपने, परिचय ठीक से हुआ नहीं है कौन पराए कौन अपने। आ गई विदाई की बेला, आ गई विदाई की बेला, क्या दिवस आयु अवसान यथा। अभी ठीक से जीवन से परिचय भी नहीं हुआ और विदाई की घड़ी आ जाती है। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। भंवरों ने अपनी गुंजन का अभी किया झनकार नहीं, भंवरों ने अपनी गुंजन का अभी किया झनकार नहीं। हृदय के अंतर द्वारों पर प्रीतम का हुआ सत्कार नहीं। पिय सेज मात्र सज पाती है, पिय सेज मात्र सज पाती है, क्यों करता कोई पीछे से खता। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। प्रेम पुष्प पुष्पन से पहले मुरझा जाती कली चटक, प्रेम पुष्प पुष्पन से पहले मुरझा जाती कली चटक। अधरों पर आए प्रेम गीत कंठों पर रह जाते अटक। गुनगुन रुनझुन भी हुआ नहीं, गुनगुन रुनझुन भी हुआ नहीं। यह पाप श्राप या खता। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। कवि सवाल उठाता है कि आखिर यह जीवन ऐसा क्यों है जिसमें सुख आते आते रह जाता है, यह जीवन खिलते खिलते रह जाता है और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में यह जीवन विदा हो जाता है। आखिर यह जीवन दिन के उजाले सा क्यों नहीं है, प्रकाश के समान क्यों नहीं है। यह अंधेरी रात के समान सब आभासी जीवन क्यों प्रतिबिंबित हो रहा है। अभी तो एक आतुरता थी प्रिय से मिलने जाने को, अभी तो एक व्याकुलता थी संकल्प सभी कर जाने को। आशा साहस उत्साह हटा,
आशा साहस उत्साह हटा, आई कैसे अवसाद व्यथा। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। सचमुच में ये प्रश्न हम सबके जीवन में उठते हैं कि यह जीवन आखिर इस तरह से आभासी क्यों है। लगता है कि है, लेकिन हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते हुए, मुट्ठी के पानी की तरह धीरे 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 इस तरह से फिसल जाता है, चुक जाता है। हम उसको सहेजना तो चाहते हैं, लेकिन उसको सहेजना हमारे वश में नहीं होता है। अमराई की छांव घनेरी, बागबान अश्रु जल सींचे, कूकू कूकू कोयल करती, तू मैं उल्लू कीजे। सुर बेसुर कर नरक बनाती, सुर बेसुर कर नरक बनाती, क्यों शत कर जाती शता। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। बागबान अपने जीवन को कितने प्रेम से, त्याग से, समर्पण से सींचता है, लेकिन उसको कोई एक झटके में ही, जैसे कोई गिद्ध, कोई चील अपने शिकार पर झपटता है और एक झपट्टे में ही अपने शिकार का जीवन नष्ट कर जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन के सुख, शांति, सब कुछ को निकल जाते हैं, तबाह कर जाते हैं। क्या निश्चलता पाप यहाँ है, क्या अधर्म है क्षमाशीलता, क्या सरलता शाप यहाँ है, दंडनीय करुणा दयालुता। सवाल उठाता है कवि, फिर बेबस है क्यों निर्दोष, फिर बेबस है क्यों निर्दोष, दागी दोषी बताते धाता। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। मेरी लाठी है मेरी भैंस, मेरा हो सम्मान यहाँ। जिसके पास सत्ता है, अर्थ सत्ता, धर्म सत्ता, राज सत्ता, जन संचार की सत्ता जिसके पास है, वह अपने मनमाने रवैये से दुनिया को नियंत्रित करने की, दुनिया पर आधिपत्य करने की कोशिश करता है, और उससे हमारा जीवन बड़े ही नकारात्मक ढंग से प्रभावित होता है। मेरी लाठी है मेरी भैंस, मेरा हो सम्मान यहाँ। मैं दुर्जन पर हूं मैं श्रेष्ठ, सह सज्जन अपमान यहाँ। दोषी के पापों की कीमत करते क्यों निर्दोष अदा। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। अभी अभी तो जन्मा था, कुछ खेला खाया बड़ा हुआ। अभी अभी तो जन्मा था, कुछ खेला खाया बड़ा हुआ। बिन जौहर कोई क्या समझे, हीरा था धूल में पड़ा हुआ। क्यों लुट जाता सब होश तलक, क्यों लुट जाता सब होश तलक, बचते बेबस आहत हता। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। अचानक खुशियों पर पानी फिर जाती है, हंसते मुस्कुराते जीवन में आग लग जाता है। जो सुंदर बगिया है, पल भर में वह उजाड़ हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है। कवि जीवन की वास्तविकता पर प्रश्न उठाता है। मुझ मुझ करती मुस्कान कभी अधरों पर तैर सी जाती, जब नीरवता स्मित चांदनी चेहरे पर फैल सी जाती, तब अपना बनकर इन खुशियों में, अपना बनकर इन खुशियों में कोई आग लगा क्यों देता। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। झूठी कस्में झूठे वादे, झूठे तेरे सब नेक इरादे। झूठी काया झूठा मन, झूठी माया झूठा अर्पण। इन झूठे मीठे सपनों में हम जानते हैं कि सब कुछ झूठ का व्यापार चल रहा है, फिर भी
इन झूठे मीठे सपनों में भटके मन क्यों सदा। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। जिस पाहन से पग है घायल, उस पत्थर से नेह लगाया। और मनुष्य भी बड़ा विचित्र है। जिस पत्थर से उसके पैरों को चोट लगती है, वह बार बार उसी से टकराता है, मानो उसी से प्रेम हो गया हो। जिस पाहन से पग है घायल, उस पत्थर से नेह लगाया। प्रेम वफा हंसुअन से सींचा, रकत का बंधनवार सजाया। मूरत प्रेम बसाया उर में, मूरत प्रेम बसाया उर में, तब दी तुमने दगा। जिस पर विश्वास करते हैं, जिसको अपने दिल में बसाते हैं, जिसको हम अपने जीवन का सब कुछ सौंप देते हैं, वही तो एक दिन हमें दगा देता है, वही हमारे साथ विश्वासघात करता है। कभी प्रश्न उठाता है कि आखिर ऐसा क्यों है, यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। प्रात प्रात का सूरज निकला मस्ती में इठलाने को, चांद गगन में पूरी आती मस्ती से बल खाने को। हाय इन्हें ग्रस लेते क्यों, हाय इन्हें ग्रस लेते क्यों, राहु केतु काली घटा। प्रकृति भी नहीं बच पाती, कहीं न कहीं वहां पर भी जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हमारा जीवन तो मनुष्य का जीवन है, फिर भी कभी प्रश्न उठाता है, यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। कभी शरारत, कभी प्यार, कभी गिला शिकवा मनोहार। कभी फूल काटे, कभी किस्मत ने बांटे सभी। फिर क्यों ईर्ष्या द्वेष कपट। जीवन परिवर्तनशील है, कभी सुख कभी दुख आते हैं, लेकिन फिर क्यों ईर्ष्या द्वेष कपट। शत्रु होते क्यों सखा, आखिर हमारे सखा हमारे ही शत्रु क्यों हो जाते हैं। जीवन की इस पीड़ा से हम सभी पीड़ित होते हैं, लेकिन यह रहस्य ही बना रहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। एक अमावस रात है, पल दो पल का साथ है। कवि कहता है कि यदि यह जीवन एक रात की कथा है, तो भी कम से कम कुछ पल का ही है, तो भी हम साथ साथ तो हैं। एक अमावस रात है, पल दो पल का साथ है। भोर होगी अब नहीं, बस इंतजार की बात है। फिर नवजीवन मिल जाएगा, फिर नवजीवन मिल जाएगा। यह तथ्य सत्य या कथा। कवि एक आशावादी दृष्टिकोण से भरा हुआ है कि भले ही जीवन एक अमावस की रात की तरह है, लेकिन इसमें भोर भी होगी, इसमें उजाला भी होगा, सकारात्मक पक्ष भी आएंगे। लेकिन कभी खुद इसमें एक प्रश्न उठाता है कि फिर नवजीवन मिल जाएगा, यह तथ्य सत्य या कथा। यह जीवन क्या है, एक रात की कथा। यह जीवन जैसा है वैसा है। इसे जानने की, इसे समझने की कोशिशें निरंतर होती रही हैं, होती रहेंगी। इस जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनजाना, अनसमझा, अनछुआ रह गया है। और हर युग में कवि, ऋषि, मनीषी, चिंतक, विचारक, संत, साहित्यकार सभी इसे समझने की कोशिश करते रहे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जीवन इतना विराट है कि यह शब्दों की और प्रश्नों की सीमा में कभी भी बांधा नहीं जा सकता।